इस वक्त माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है बुराइयां अब फैली हुई हैं। वहीं पर इस वक्त नौजवान नस्ल की सबसे बड़ी बुराई के शिकार है वो उनके गैर शरई ताल्लुकात है। इन ताल्लुकात ही की बिना के ऊपर बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे इश्यूज, इस तरह के इश्यूज जिनकी आगे चलकर जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है और उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर देती, बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस बढ़ती बेरारवी की वजह से ये इस वक्त माशरे के अंदर किसी नासूर से कम बिल्कुल भी नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। उस हवाले से मैं कुछ आपको बताता हूँ कि ये वाकया किस तरह एक मासूम की जो वो जान ले गया। दो लोगों की लड़ाई थी और इस लड़ाई ने एक दुकानदार गरीब लड़के की जो है वो जान ले ली। ये लड़का जो है अपना इस दुकान के ऊपर काम करता था, कुछ इसका लेना देना नहीं था। सुबह के औकात में सफाई कर रहा था कि एक अचानक गोली चलती है और वो गोली इसके सीने के आर पार हो गई। चंद मिनट पहले, चंद लम्हों पहले ये चलता फिरता हंसता मुस्कुराता नौजवान जो है फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फिर मनो मट्टी के तले जाने के लिए तैयार हो चुका था। ये वाकया इचरा बाजार के अंदर पेश आया जहां पर एक लड़की जिसका नाम कायनात बताया जाता है और वो गुज़िश्ता 1 साल से रिहाइश पजीर है। अहले इलाका इस हवाले से काफी ज्यादा पहले भी परेशान थे क्योंकि इस घर में बहुत ही गैर कानूनी किस्म की जो है वो एक्टिविटीज कहते हैं हो रही थी। मुख्तलिफ औकात में इनको मना भी किया गया, लेकिन हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी बुराई ऐसी है कि लोग समटाइम बुराई को रोकने की बजाय जो है उसका मजा लेते हैं, उसका चस्का लेते हैं। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस इलाके के अंदर भी चल रही थी कि लोगों ने बज़ाहिर उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं दी, उसको रोकने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया, लेकिन बस मुंह से जबानी तौर पर चहमगोइयां जो है वो बिल्कुल करते रहते थे। और इन चहमगोइयों का नतीजा जो है एंड में आकर एक जान जो है, मासूम जान, मजलूम जान जिसे हम कहेंगे, नाहक खून जो है वो हो गया। कायनात के साथ जो है असल मामला ये था कि इसके 2 अदद आशिक थे। अमूमी तौर पे हमने देखा कि एक लड़की एक आशिक होता है या एक लड़का एक आशिक होता है, लेकिन कायनात ने उस इलाके में अपनी जवानी का जो है वो भरपूर फायदा उठाते हुए 2 लड़कों को अपना आशिक बनाया हुआ था। ये दोनों लड़के, एक का नाम अरशद है और एक का नाम जो है वो वकास बताया जाता है। ये दोनों जो है इसके पीछे लगे हुए थे और इसके साथ इश्क माशका चल रहा था। मुख्तलिफ औकात में दोनों का आना जाना भी था और ये जो कायनात है तफ्तीश के मुताबिक इन दोनों से सिर्फ पैसे वगैरह खाया करती थी और इसके अलावा अपने घर का एक सिस्टम था जो वो बना के रखा हुआ था। लेकिन इस खातून को ये इल्म नहीं था कि जो खेल ये खेल रही है वो किसी की जान पर जाकर खत्म होगा और इसकी अपनी जिंदगी भी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। और फिर इसी तरह ही हुआ कि एक दिन जब दोनों लड़के बाई चांस इकट्ठे ही एक ही वक्त में इसको मिलने के लिए पहुंच गए और फिर जब एक आशिक ने दूसरे आशिक को देखा तो फिर वो आग बगोला हो गया। लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो मैं शुरू हुई और बात हाथापाई गालम गलोच से सीधी फायरिंग तक जो है वो जा पहुंची। अब इस दौरान वहां पर कायनात मौजूद थी और कायनात को ये इल्म था कि अब उसने किसके साथ रहना है और उसने फिर फौरी तौर पर जो ये फैसला किया कि ये वाली पार्टी जो है जरा बेहतर है, मैं अगर इसके साथ जाऊंगी तो जरा बेहतर रहेगी। और फिर वो एक लड़के के साथ बैठकर मोटरसाइकिल पर जाने के लिए तैयार होगी और जैसे ही वो निकली तो फिर दूसरे लड़के ने भी तैश में आकर गोलियां जो है वो गालम गलोच शुरू कर दी। ये लड़ाई झगड़ा जो चलना शुरू हुआ, इस दौरान जिस लड़के के साथ ये बैठी हुई थी उसने पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। दुकान पर ये बाजार था, चलता हुआ बाजार था, सुबह का औकात था, बहुत ज्यादा यहाँ रश भी होता है इचरा बाजार में। ये लाहौर के मसरूफ तीन बाजारों में से एक बाजार है और यहाँ पर हर तरह के जो है बच्चों के, बड़ों के कपड़े वगैरह मिलते हैं और खवातीन का बहुत ज्यादा रश यहाँ पर अक्सर औकात रहता है। और यही सूरत हाल हुई कि जिस वक्त ये लड़ाई झगड़ा गालम गलोच शुरू हुई तो वहां पर मौजूद दुकानदार ने इसको मना किया कि यार तुम यहाँ पर इस तरह की गालम गलोच ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, फायरिंग ना करो, क्योंकि यहाँ पर आम लोग भी हैं। लेकिन वो शख्स, उसके सर के ऊपर भी जो है उसका खून सवार था और उसने ना आओ देखा ना था और एक गोली चला दी जो वहां पर इस मौजूद लड़के को जाके सीने में लगी। ये लगते जिगर जो है वहां पर अपनी दाल रोटी कमाने के लिए खड़ा था। महंगाई का दौर है और उसकी कोशिश ये थी कि मैं सुबह में आऊं, अपनी दुकान खोलूं, अपनी रिजक रोटी कमाऊं और अपने घर जाऊं। लेकिन उसे क्या पता कि आज जो दुकान वो खोलने जा रहा है वो उस पर इसका आज आखिरी दिन है और ये शटर जब गिरेगा तो उससे पहले ही इसकी जिंदगी का शटर भी गिर चुका होगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि इसकी चलाई हुई गोली इस नौजवान साकिब के जो है वो सीने के आर पार हो गए, जिससे मौके के ऊपर ही दम तोड़ गया। जब ये गोली चली, नौजवान गिर गया तो फिर वहां पर मौजूद लोगों में
पुलिस तशवीश फैली और उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए इस लड़के को जो है और इस लड़की को रोक लिया और इनको पकड़ लिया। 155 की कॉल की गई, पुलिस जब वकुआ पर पहुंची तो लड़के की जो लाश है वहीं पर ही मौजूद थी और ये लड़का और लड़की मौजूद थे वहां पर, जबकि जो दूसरा लड़का था जो इनका दूसरा आशिक था वो भी वहीं पर ही मौजूद था। पुलिस ने दोनों को अपनी हिरासत में लिया। फिर जब पूछा तो मामला फिर ये खुला कि जो लड़की कायनात है इसके 2 अदद आशिक हैं और ये दोनों आशिकों से मुख्तलिफ औकात में मिला करती है। आज दोनों ही एक ही वक्त पर पहुंच गए, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिर इसने इनमें से पिक एंड चूज किया और एक के साथ जाना जो है वो गवारा किया। जिस वजह जाने लगी तो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी में फायरिंग से हुई और उसमें ये लड़का साकिब जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। अब इन दोनों को जो 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस वक्त इसमें ये दोनों जो हैं लड़के पुलिस की हिरासत में, खातून भी पुलिस की हिरासत में। अहले इलाका से हमारी बात हुई थी और जो मेरी पुलिस राय से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये वहां पर गुज़िश्ता काफी अरसे से गलत काम जो है वो कर रही थी, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है मोहल्ला भी परेशान थे। खैर उन्होंने कोई थाने के अंदर शिकायत तो नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर इस खातून का कोई किरदार अच्छा नहीं था, ये अच्छे अल्फाज में याद नहीं की जाती थी और इसी की वजह से इसके 2 आशिकों में लड़ाई हुई और नतीजा जो है एक मासूम जान ले जाने पर खत्म हुआ। मकसद इस स्टोरी को बताने का सिर्फ यह है कि इस तरह की बेरारवी जो है वो मासूम जाने लेने का भी बायस बनती है। ये एक नहीं 4 जाने जो है वो गई हैं। इसे खातून की बेरारवी कहें, वो भी अब जेल में इस वक्त मौजूद है, सड़ेगी और उसके साथ साथ जो उसके 2 आशिक थे वो भी जेल में ही रहेंगे और एक जो मनोमट्टी तले चला गया। अब ये 4 अफराद इस वक्त जान की बाजी, 3 तो एक तो चला गया और 3 जो है इस जान की बाजी लड़ रहे हैं और अब इन तीनों का मुस्तकबिल जो है वो तारीख है। खुदारा अपने इर्द गिर्द भी माहौल पर नजर रखें और अगर कहीं इस तरह की एक्टिविटी नजर आए तो मुतलका थाने में जरूर इतला दें। और इसके साथ साथ ये सबका फर्ज बनता है, माँ बाप का फर्ज बनता है कि इस वक्त अपनी औलाद को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल करें ताकि वो किसी भी ऐसी गलत काम में ना पड़े जो इनके लिए मुस्तकबिल में शर्मिंदगी का बायस भी हो और इनके मुस्तकबिल भी तबाह कर दे। दोबारा किसी नई स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के